माता रानी को भोग हमें क्या क्या लगाना चाहिए, भोग लगाने का सही तरीका क्या है, कितनी देर भोग हमें रखना चाहिए और कब भोग हटाना चाहिए। भोग प्रसाद जो हम लगाते हैं अलग अलग दिनों में माँ अम्बे के 9 दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो माता के प्रिय भोग, प्रिय पुष्प, प्रिय रंग के वस्त्र हम पहनते हैं, माता को भी भेंट करते हैं। तो वो भोग प्रसाद बाद में हमें क्या करना चाहिए जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों में माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार वर्ष 2025 में 9 दिन ना होके सिर्फ 8 दिन ही आपको मिल रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ में माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा में शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि शुद्ध घी का भोग हम कितनी क्वांटिटी में लगाएं। तो देखिए, गाय का शुद्ध देसी घी हो तो ज्यादा अच्छा है और कम से कम 1 चम्मच घी आपको भोग में रखना चाहिए। और भोग का पात्र पूजा का ही होना चाहिए, यानी सोने चांदी के बने पात्र आपको लेने चाहिए। और जल के साथ में भोग हमेशा रखते हैं, वैसे पूजा के साथ में जल आपका होता ही है, तो जल घुमाकर भोग आपको रखना है। अब भोग लगाने से हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखिए, घी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, समृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए यदि आप नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को शुद्ध देसी घी का भोग चढ़ाते हैं तो आपके घर में समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और आपके घर से बीमारियां दूर होती हैं। क्योंकि इस शुद्ध घी को बाद में आप प्रसाद के रूप में तो इस्तेमाल करेंगे ही, आप इसको शरीर पे मालिश कर सकते हैं। अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों के, आप स्वयं थोड़ा सा घी मालिश के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। बाकी बचा हुआ घी आप अपनी रसोई में फलाहार बनाने के काम में ला सकते हैं, यानी कि भोजन बनाने के लहसुन प्याज का इस्तेमाल उस भोजन में नहीं होना चाहिए। तो पहले दिन शुद्ध घी का भोग हमें लगाना है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाते हैं। तो देखिए, शक्कर या फिर मिश्री यानी मीठे चीज का भोग हम लगाते हैं तो शक्कर मिलना मुश्किल हो जाता है। शक्कर भूरा को कहा जाता है, तो आप भूरा नहीं पा रहे हैं जो गुजिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप 2 चम्मच शक्कर चीनी को 1 चम्मच पानी डाल के उसको मेल्ट कर लीजिए और फिर सुखा लीजिए, तो आपका शक्कर तैयार हो जाता है। इतना नहीं कर सकते हैं तो मिश्री का भोग, कोई भी, ये कटिंग वाली मिश्री है, आप मिश्री ले लीजिए, उसका भोग माता ब्रह्मचारिणी को आप लगा सकते हैं। मिश्री का भोग लगाने से आपके परिवार में खुशियां आती हैं, एकता बनी रहती है, सौहार्द की प्राप्ति होती है। तो इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारा डर, हमारा जो भय होता है वह समाप्त होता है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार होती है और माँ की पूजा में कच्चे दूध का भोग लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सुबह से फ्रिज में कच्चा दूध रखा हुआ था, तो यदि आप कच्चा दूध आपके घर में है, आप 1 दिन पहले भी लेकर रख सकते हैं। यदि कच्चा दूध नहीं है तो पके हुए दूध की कोई रेसिपी बना लीजिए। पका हुआ दूध डायरेक्टली भोग नहीं लगाते, उसमें चीनी मिलाकर थोड़ा सा उसे मेल्ट करके थोड़ा सा राबड़ी वगैरह बना लीजिए, तब आप भोग में लगाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कभी भी पूजा पाठ में चाहे भगवान का अभिषेक करना हो, चाहे लड्डू गोपाल को भोग लगाना हो, कच्चे दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस तरह से कच्ची दूध का इस्तेमाल माता चंद्रघंटा की पूजा में करना चाहिए भोग के रूप में। और फिर बाद में इसे आप चाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस भोग को आप थोड़ा थोड़ा है तो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और भोग को कहाँ पर रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है ना। तो जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो बीचों बीच में भोग रखना चाहिए सामने,
और एक पात्र में जल रखना चाहिए। जैसे कि ये पात्र है भोग का, यहीं पर आप रखें और जल रख दें। जल घुमाकर आंखें बंद करके हम देवी देवताओं को भोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, कि आप इसे ग्रहण करें। और जब तक आपकी पूजा हो रही है तब तक आप भोग रखा रहने दें। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना से पहले भोग हटा लेना चाहिए। तो बस ये भोग लगाने की छोटी सी विधि आपको मालूम होनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूसमांडा की पूजा की जाती है और माता कूसमांडा को मालपुए का भोग बहुत ही प्रिय है। तो देखिए, मालपुआ आप अपने घर में बनाएं। मालपुआ नहीं बना पा रहे हैं तो आप दूध में आटे को घोल के शक्कर डाल के पुए बना सकते हैं, ठीक है। उसका भी भोग लगा सकते हैं। कुम्हड़े का भोग लगा सकते हैं, यानी कि पेठे का भोग लगा सकते हैं। बहुत ही प्रिय है, कद्दू से बना पेठा होता है, तो वो भी आप भोग लगा सकते हैं। यदि आप मालपुए का भोग लगा रहे हैं तो ध्यान रखें, आप 9 दिन का यदि व्रत कर रहे हैं तो आपको मालपुए का प्रसाद नहीं लेना है, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखें। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है। माता की गोद में स्कंद कुमार यानी कि देवताओं के सेनापति भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय विराजमान होते हैं। इसलिए माँ की पूजा करने के साथ में कार्तिकेय भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और इनकी पूजा करने से हमारी संतान संबंधी कोई भी परेशानी है, संतान आपकी बात नहीं मानती है, संतान पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, माता की पूजा कार्तिकेय भगवान यानी स्कंद कुमार के साथ करके पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के वस्त्र और पीले भोग यानी केले का भोग आपको लगाना चाहिए। और ये भोग प्रसाद आपको अपने बच्चे को खिलाना चाहिए, अपनी संतान को अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, आप माँ के चरणों में अपनी मनोकामना बोले, आपकी अवश्य पूर्ण होगी। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माता कात्यायनी की पूजा करने से हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं, हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। तो यदि आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है तो माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। और भोग में आपको शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद यानी मधु, जिसे देसी भाषा में कहा जाता है। तो आप मधु का भोग थोड़ा सा 1 चम्मच, जैसे आपने घी का भोग लगाया 1 चम्मच, उसी प्रकार से शहद 1 चम्मच आपको लेना चाहिए। और भोग के बाद इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये काफी गाढ़ा होता है, स्टिकी होता है, तो आप इसे 1 गिलास पानी में घोलकर थोड़ा थोड़ा सभी को प्रसाद देकर माता कात्यायनी की कृपा प्राप्त करें। और विवाह संबंधी कोई भी परेशानी हो तो माता को श्रृंगार की सामग्री और गुलाबी रंग के पुष्प चढ़ाकर अपनी कामना अवश्य बोलें। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि की पूजा करने से हमारे शत्रुओं का विनाश होता है। शत्रु हमारा अहित करते हैं, हमें आगे नहीं बढ़े। शत्रु कोई जरूरी नहीं है कि आपके दुश्मन ही हो। शत्रु आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में कहीं भी हो सकते हैं, जो कि आपको अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसलिए माता कालरात्रि की पूजा में उनके प्रिय भोग, तो ये गुड़ है, गुड़ जो देसी गुड़ होता है, इसी का इस्तेमाल आपको करना है। और इस गुड़ को भोग लगाने के बाद किस तरह से हमें प्रसाद के रूप में लेना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, माता कालरात्रि को गुड़ का भोग हम लगाएंगे, 1 डली गुड़ रखेंगे और बाद में आधा गुड़ गौ माता को अवश्य खिलाना है और आधे में पूरे परिवार थोड़ा थोड़ा भोग के रूप में आपको लेना चाहिए। तो इस तरह से आपके शत्रुओं का विनाश होता है, आप अपने जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में निर्विघ्न आगे बढ़ते जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और माँ गौरी की पूजा करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में समृद्धि आती है। तो आप महागौरी को नारियल का भोग, तो ये है श्रीफल पानी वाला, यही पानी जिसमें भरा होता है, यही भोग माँ को प्रिय है। तो आपको ऐसे सीधा ही रखना है, इसे तोड़ना नहीं है। अष्टमी तिथि पर नारियल का त्याग किया जाता है, श्रीफल त्याग करते हैं और श्रीफल को तोड़ते नहीं है। अब देखिए, आप बहुत दिनों से नारियल
मंदिर में भेंट कर रहे हैं, वहां पुजारी जी तोड़ रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप कभी देवी भागवत पुराण पढ़िए, उसमें ये नियम बताया गया है कि अष्टमी तिथि पर कभी भी नारियल तोड़ना नहीं चाहिए स्वयं को, और नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। और माता को भोग में, भेंट में नारियल श्रीफल अवश्य भेंट करें, इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है, शिव पार्वती दोनों एक साथ पूजा करते हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं, हमारी सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं। तो ऐसे में हमें काले तिल से बने लड्डू या काले तिल या फिर धान का लावा, जिसे खील कहा जाता है, ये दीपावली के समय में माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है, इसे ही आपको भेंट करना चाहिए। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ये इस समय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग को पता रहता है तो हम लोग रखते हैं अपने घर में। तो दीपावली पर जब लाते तभी से रखे रहते हैं। तो ये है धान का लावा और इसी का भोग लगाते हैं। वैसे तो हलवा, पूरी, चने ये भोग हम लगाते ही हैं, लेकिन ये प्रिय भोग है। तो इस तरह से नवरात्रि के दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग प्रिय भोग यदि लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता की प्रसन्नता और माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।